जादुई जंगल की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। इस जंगल में हर पेड़, हर फूल और हर जीवित प्राणी जादू से भरा हुआ था। लेकिन इस जादू को केवल वही देख सकता था जिसका दिल सच्चा और नीयत पवित्र हो। रिया की खोज गांव के किनारे रहने वाली एक लड़की थी। रिया, वह छोटी सी लेकिन बहुत समझदार और साहसी थी। रिया को बचपन से जादुई जंगल की कहानियां सुनने का शौक था। उसने ठान लिया कि वह एक दिन इस जंगल को खोजेगी। रहस्यमयी रास्ता एक दिन रिया ने अपनी मां से अनुमति ली और जंगल की ओर चल पड़ी। चलते चलते उसने देखा कि एक बड़ा सा चमकता हुआ पेड़ रास्ते के बीचों बीच खड़ा है। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, पेड़ ने धीरे से कहा, अगर तुम जंगल का राज जानना चाहती हो तो अपनी सच्चाई और साहस का सबूत दो। रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं दूसरों की मदद के लिए इस जादू को समझना चाहती हूं। मेरी नीयत साफ है। जादुई जीवों से मुलाकात पेड़ ने उसे एक सोने की चाबी दी और एक दरवाजा दिखाई दिया। रिया ने चाबी से दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर गई, उसने खुद को एक रंग बिरंगी दुनिया में पाया। वहां पर चमकीले पंखों वाले पक्षी, बात करने वाले जानवर और फूलों के झरने थे। वहां की रानी एलारा ने रिया का स्वागत किया। उन्होंने बताया, ये जादुई जंगल हर किसी के लिए नहीं है। ये केवल उन्हें दिखता है जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन अब इस जंगल पर खतरा मंडरा रहा है। जंगल को बचाने की चुनौती। जंगल को बचाने के लिए रिया को 3 चुनौतियों का सामना करना था। सच का आईना, एक जादुई आईने में देखकर अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। दया की नदी पार करना, जहां केवल दयालु हृदय ही पुल बना सकता था। अंधकार की गुफा, जहां अंधेरे का सामना करने के लिए आत्मविश्वास चाहिए था। रिया का साहस। रिया ने हर चुनौती को बड़ी बहादुरी से पार किया। सच का आईना दिखने पर उसने अपनी कमियां स्वीकार कीं। दया की नदी पर उसने अपनी दयालुता से पुल बनाया। और अंधकार की गुफा में उसने अपने भीतर की रोशनी को पाया। अंत में क्या हुआ? चुनौतियों को पार करने के बाद जादुई जंगल फिर से चमक उठा। रानी एलारा ने रिया को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चे दिल और हिम्मत से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। अब तुम इस जंगल की संरक्षक हो। रिया खुशी खुशी अपने गांव लौट आई। लेकिन वह हर रोज जंगल का दौरा करती और उसकी रक्षा करती। धीरे धीरे उसने अपनी अच्छाई से पूरे गांव को बदल दिया।